नमस्कार। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर ने दी। मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? ये बोला कि इनके ब्लड में से कोकीन का सैंपल निकला और इनके ब्लड में अल्कोहल निकली। ठीक है। और ये बोला कि ये मेंटली अनस्टेबल है। ये सारी चीजें करने का मतलब क्या और क्यों की जा रही है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ फकर यूसुफजई साहब। फकर यूसुफजई साहब जो है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जैसे बोलते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट हो, ये ओपनली उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए शायद इनको पसंद भी कोई नहीं करता वहां पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली थैंक चीज यू ये थैंक यू कि इमरान खान के ब्लड में ये कोकीन सैंपल्स और ये लिकर ये सब हमने पहले, ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान पीते। इससे पहले मैंने किसी भी पॉलिटिशियन के सैंपल में नहीं देखा कि उसमें ये निकला हो। ये क्या, और मेंटली अनस्टेबल, ये किया क्या जा रहा है इमरान खान के साथ? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच रोहित जी फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने कहा कि हुकूमत के खिलाफ, तो उस पर मैं छोटी सी बात कर लूं। मीडिया का काम ये है कि वो उनकी वीकनेसेस या जो वो चीजें होती हैं जिससे आम जनता को फायदा नहीं नुकसान हो रहा होता तो उसके ऊपर बात करनी होती है, और मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। खैर नहीं, आपके पॉइंट पे आता हूँ। अभी आज बल्कि गुज़िश्ता शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब्दुल कादिर पटेल साहब ने, लोगों को बड़ा शिद्दत से इंतजार था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि उसमें जी इमरान खान साहब के हवाले से बड़े इंकशाफात होने की तवक्को है। तो मुझसे किसी दोस्त की बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जी वो गोली लगने वाली कहानी होगी। मैं कहा यार गोली लगने वाली कहानी तो है, लेकिन उससे बड़ी कहानी है यही कोकेन चोकेन और ये जो बाकी चीजें हैं। मैं कहा इसके हवाले से बात होगी। लेकिन मैं एक चीज पे हैरान इस बात पे हूँ रोहित जी की, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये चीजें जो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के जो यूरिन सैंपल है या ब्लड सैंपल है उसमें से ये चीजें निकली हैं। मुझे ये बताएं कि इनमें से, मैं सबकी तो खैर बात नहीं करूंगा कि सारे पॉलिटिशियंस ये करते हैं या सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग ये करते हैं या सारे जो एस्टैब्लिशमेंट या बाकी जो लोग हैं या आम पाकिस्तानी, ये सारे ये करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ये करते हैं, बल्कि बड़ा प्राउडली ये बताते हैं कि जी हम ये करते हैं, हम इतना महंगा वाला नशा करते हैं जी, हम कोकेन जो है हम कोक करते हैं। और बिलीव मी, कुछ दिन पहले कुछ एक डिनर पे बैठे हुए थे और वहां पे बहुत सारे लोग थे, खैर पीटीआई के भी, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा मजे वाला नशा है कोकेन का। तो मैंने कहा यार, मतलब इसका क्या मतलब है कि बड़ा मजे वाला नशा? कहते नहीं नहीं, ये सही होता है। वो बाकायदा मुझे फवायद उन्होंने बताए उसके। हालांकि मैं आपको मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे आज तक मैंने ये देखी भी नहीं कि इसकी शक्ल कैसी है। ठीक है, बाकी ये ड्रिंक्स विंक्स जो है जिसमें अल्कोहल जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल है यार, नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बहुत मेजॉरिटी लोग जिसके भी हाथ चढ़ती है या जिसके पास अवेलेबिलिटी होती है तो वो उसका इस्तेमाल करता है। हाँ, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके बारे में मैं जाती तौर पे जानता हूं कि वो हकीकत में अगर किसी महफिल में ये चीजें होती हैं तो वो महफिल छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी बीच में लोग हैं। सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही इन चीजों से साइड में। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब की बात है या फिर बाकी पॉलिटिशियंस की बात है, तो क्या अब्दुल कादिर पटेल साहब जो हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं, मैं कहता हूं गारंटी के साथ, मैं चैलेंज करता हूं आपके शो पे इन कादिर पटेल साहब को, मैं कहता हूं इनका सैंपल मैं आज लेता हूं और इनका मैं टेस्ट करवाता हूं। फिर मैं देखता हूं कि इनके ब्लड में से कौन कौन सी चीजें निकलती है, कौन कौन से सैंपल इनके जो है वो चीजें निकल के, और वो पता चलेगा कि ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। ये मतलब खामखा की मैं कहता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरी बात की जी मेंटली ठीक नहीं है, उनका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, या इस तरह की बातें करना। देखें, वैसे तो हम लोग अक्सर बात करते थे कि यार एक नॉर्मल आदमी इस तरह की चीजें या इस तरह की बातें नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर ये कहें कि नहीं जी उनके पास पूरा एक सर्टिफाइड किस्म का वो पागल है या इस तरह की कोई चीज है, तो मेरे ख्याल में आई डोंट एग्री विद दिस। ऐसा नहीं है। उसका उनका दिमाग चलता है अपने लिए, उनका दिमाग जितना चलता है वो किसी और चीज के लिए नहीं है। इसीलिए तो लोगों को कहते देखो गुलामी की जंजीरें भी स्पेस में कुछ दिन पहले बता रहे थे 9 मई के बाद कि भाई ये गुलामी की जंजीरें हैं, ये गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। अब मुझे ये कोई बताए कि खुद वो 2 दिन जेल में नहीं रह पाए, चीखें उनकी निकल गई। ठीक है, बाकी लोगों को कहते हैं ये तुम लोग जेलों में रहो। अगर लीडर खुद नहीं रहता,
आसिफ अली जरदारी से लाख आप डिसएग्री करें चीजों पे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी है। बेनजीर शहीद ने जेलें काटी हैं, उसके फादर को जुडिशियल मर्डर उनका करवाया गया। मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी ने जेलें काटी। मियां नवाज शरीफ के मेजॉरिटी जो लोग आज बैठे हुए हैं उनके साथ मेजॉरिटी आपको वो मिलेंगे कि कम से कम 20 साल तो सबने गुजारा होगा, कम से कम 1 साल कह रहा हूं। ऐसे भी है कि 3-3 साल, और ऐसे नहीं कि वो बड़े नॉर्मल अंदाज में उनको सिर्फ जेलों में रखा था, नहीं, उनको बड़ा टॉर्चर किया जाता था, उनको बड़ी अजियतें दी जाती थी और उनके साथ वो सारी चीजें की जाती थी जिन चीजों से उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। उन्होंने जनरल मुशर्रफ की बादशाहत को चैलेंज किया था। सर आपका डिक्टेटर, ये आजकल ये बाजवा वाजवा की बातें ये लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी क्या मतलब मजाल सर, ये कुछ भी नहीं है, ये उनके मुकाबले में, जनरल जिया के मुकाबले में इनकी क्या हैसियत। जनरल जिया वो आदमी के लाहौर में जिसे कहते हैं कि चलती सड़क के ऊपर लोगों को कोड़े लगाते थे, लाहौर के मेन शहर के अंदर, कराची के मेन शहर के अंदर जर्नलिस्टों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को, बाकी जो इस तरह के लोग जो उनको लगता था, अब वली खान बाबा को जेल में डाला था, उनको कहा था ये गद्दार है। तो ये सारी चीजें, तो बात ये है कि अफसोस के साथ ये हमारी एक अनफॉर्चुनेटली ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। हाँ, इमरान खान साहब जो भी करते, लेकिन इमरान खान साहब अगर डटे रहते और अपने लोगों को भी कहते कि यार हमने डट कर पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन इसके लिए नहीं करनी कि अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए हमें कुछ भी करना हो, ये बेशक पाकिस्तान बेचना पड़ जाए। सर आप थोड़ा सा सोचते, थोड़ा सा करते तो बेहतर होता। बाकी इस तरह की ड्रामेबाजी की, ये रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई, मेरे ख्याल में कादर पटेल साहब को मैंने कहा ना, मैं फिर कहता हूं कि कादर पटेल साहब, आप ये हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी करें मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है, मेरा भी करें, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपके पार्लियामेंट के अंदर या बाकी लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है। ये वाली चीजें करना कि भाई इसके ब्लड सैंपल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हाँ आपको कुछ और चीज अगर आपके पास है तो आप बताएं, अगर आपके पास कोई और चीज है। लेकिन ये वाली चीज मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ इमरान खान साहब पाकिस्तान में करते तो चले, फिर तो एक अनहोनी थी, लेकिन मेजोरिटी, मैंने कहा ना कि जो अफोर्ड कर सकता है, कोई नॉट अ जोक, मुझे कोई बता रहा था कि पता नहीं कितने 1000 का पर ग्राम आता है, और ये सबसे ज्यादा 6 ग्राम लेते रहे खान साहब, ठीक है। तो अब अगर ऐसी चीज है तो भाई वो तो आम आदमी क्या, बड़े अच्छे अच्छे लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दिन में वो 2 लाख या 2.5 लाख की कोक करें। उसके लिए तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, बिलियन ऑफ रुपीज आपके पास होंगे, तो आप उसमें से फिर 1 लाख या 1.5 लाख डेली का इस चीज के ऊपर लगाएंगे। तो ये है कि जिनके पास अफोर्ड जो कर सकते हैं वो सारे के सारे इन लोगों के, यकीन करें आप इनके ऑफिस चले जाएं, मैं सरकारी ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी, मतलब इनके जो प्राइवेट ऑफिस होते हैं वहां पे चले जाएं, इनके अपार्टमेंट्स में चले जाएं, इन्होंने जो घर रखे होते हैं, एक वो घर जिनमें इनकी फैमिलीज रहती है उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी घर इन्होंने 2-2 3-3 घर हर शहर में रखे होते हैं, वहां पे आप रोहित साहब जाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि यार मतलब फ्रिजेस रखी हुई, फ्रीजर्स रखे हुए और वो भरे हुए होते, ऐसी अच्छा, ऐसी मतलब ब्रांड। जी जी, एक चीज मैं पूछना चाहता था, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें जिसके लिए हेल्थ मिनिस्टर को खुद आना पड़ा? प्रेस को लीक की जा सकती थी रिपोर्ट। बेसिकली हुआ ये है कि ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर्स, क्योंकि सरकार का वो हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का बड़ा हॉस्पिटल है वो, वहाँ की ये रिपोर्ट थी, तो ये लाजमी सी बात है इसके ऊपर या तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई आदमी आता या फिर मिनिस्टर साहब खुद आते, लेकिन मिनिस्टर साहब ने इसलिए बेहतर समझा कि वो खुद आए, क्योंकि आजकल तंदूर है गर्म, ठीक है, इमरान खान साहब को दीवार से काफी हद तक लगाया जा चुका है, तो उन्होंने कहा चलो यार मतलब एक रोटी हम भी सेक लें, तो इसलिए कादर पटेल साहब जो है वो आए और उन्होंने इस तरह की धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने कहा कि मेरे जैसे एक आम जर्नलिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया हुआ था कि ये वाली बात होनी है, वो क्या सबको पहले नहीं पता कि इमरान खान साहब ये सारा कुछ करते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। वो जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार इतनी लाइनें खींची उन्होंने, इतनी लाइनें खींची, और लाइनें खींचने से बेहतर है कि वो काम पे फोकस करें। तो ये बात तो कोई अगर नहीं होती, आज तो वो कहीं पे भी नहीं नजर आते हैं, मतलब उनकी पार्टी समझ ले कि बिल्कुल जीरो पे आ गई है। उसके बावजूद मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, खान साहब का अपना एक नशा है, वो करते हैं, करते होंगे, लेकिन सिर्फ खान साहब अगर करते और इस पे पकड़ होती
तो फिर खान साहब को जेल में होना चाहिए, लेकिन फिर बाकी भी शायद हजारों नहीं लाखों लोग और भी होंगे जो उसकी वजह से जेल में जाएंगे। तो शायद इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा कि इमरान खान साहब के हवाले से बात है तो वो किसी अगर स्पोक्स पर्सन करते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की या फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कोई स्पोक्स पर्सन ये बात करते तो शायद वो मजा ना आता जो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। ये वैसे भी जरा जोक शोक भी मार लेते हैं ना, कॉमेडियन टाइप आदमी है ये। अच्छा। अक्सर आप इनकी क्लिप शिप भी देखते होंगे। तो ये मतलब है मजेदार आदमी, मैं ये नहीं कहता, बाकी चीजें जो वो करते हैं वो एक अलग है। लेकिन एज ए मतलब अगर आप इनसे मिले और इनसे बात करें या फिर इनकी चीजें, तो बड़े हंसमुख किस्म के और बड़े हंसाने वाले आदमी हैं। तो अच्छा है इस किस्म का लाइटर मूड वाले आदमी। लेकिन ये वाली चीज करना अब लाजमी सी बात है कि इन्होंने अकेले नहीं की होगी, कादर पटेल साहब ने, इनके साथ कुछ और लोगों ने भी कहा कि चलो यार ये भी थोड़ा सा एक चीज आगे कर लो, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को रोहित साहब अगर आपने वो करना है ना, उनके दिमाग को कैप्चर करना आपने, उनके लिए यार रिलीजन इस्तेमाल करो, बड़ा अच्छा बिकता है, जबरदस्त किस्म की जो है ना, ऐसा बिकता है कि आपकी सोच, अब कोई चीज बीच में से ना जिसे कहते हैं ना पैंतरा फेंक दो, ओहो ऐसा बिकेगा ऐसा बिकेगा। अच्छा जी, अच्छा ये शराबी है, अबे यार ये सबको पता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यार हो सकता है दो चार लोगों को अगर नहीं पता तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ दो चार लोग इनसे मतलब नफरत करना शुरू कर दे या इनको छोड़ जाए। हालांकि मैंने कहा कि जिसका बस चलता है, जिसके पास जितने पैसे होते हैं ना, उस लेवल का वो नशा करता है। ये नहीं है कि अगर किसी के पास ब्लैक लेबल के पैसे हैं तो ब्लैक लेबल खरीदेगा, जिसके पास थोड़े से आम वाला वो जिसे कहता है ना देसी टरा, वो अगर उसके पास वो पैसे हैं तो उससे हर साल वैसे तो लोग नहीं मरते ना, वो कहाँ मरते, छोटे अच्छा। छोटे गाँव में लोग मरते हैं। अच्छा, ठर्रा वहां पे भी बिकता है क्या? क्यों नहीं बिकता? अब मैंने कहा अच्छा। ना जिसके पास पैसे नहीं होते, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कच्ची शराबे और इस तरह की, सिंध में हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज बहुत ज्यादा है। और वहां पे हर साल गर्मियां आती हैं तो इस तरह के लोग जो है वो शौकीन, तो मैंने कहा ना बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अफोर्ड तो कोई कोई कर सकता है ना। अब 15-20 हजार की आपकी ब्लैक लेबल आती है, इस तरह की कोई और बोतल आती है, तो वो हर किसी के अफोर्डनेस तो नहीं है। लोग आटे दाल चीनी के पीछे जलील और ख्वार हो रहे हैं, तो इतनी महंगी जो है शराब कहाँ से खरीदेंगे वो? मुझे लगता था कि इंडिया में ही मिलता है, इंडिया में ये जो देसी लिकर है ये इंडिया में ही मिलती है, मतलब बाहर नहीं मिलती है, शायद पाकिस्तान में मिलती है। अच्छा, एक चीज और, ये जो इमरान खान की पार्टी के साथ के लोगों के साथ हो रहा है, शिरीन जी, मजारी के साथ और दूसरों के साथ, अंदर जाते हैं, बाहर हाँ, बाहर आते हैं, फिर अंदर, फिर बिल्कुल, बाहर आते हैं, यस, फिर अंदर, कई बार तो यस, गेट से ही अंदर वापस कर दिया जाता है बिल्कुल जेल के। ऐसा ही होगा। ऐसा तो कश्मीर में हमारे किसी 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 पॉलिटिशियन के साथ नहीं हुआ आज तक। लेकिन पाकिस्तानी बीजीआईएसपीआर या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा चीखती है कश्मीर में तशद्दुद, कश्मीर में तशद्दुद। मैंने ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि इनके साथ वो सलूक हो रहा है जो कि इंडिया कश्मीर में नहीं कर पाया आज तक। और आपको एक बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं मलाइका बुखारी का भी कुछ दिन पहले का एक क्लिप देख रहा था, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। तो उसमें वो यही कह रही है कि हम क्या फलस्तीन में हैं, ये इजराइल की फौज है, हम क्या कश्मीर में हैं, कि मतलब इस तरह की बातें। ऐसा नहीं है कि ऐसी बातें लोग नहीं करते इस हवाले से कि भाई ये गलत है, और मेरे ख्याल में गलत को गलत कहना चाहिए। आप कहते जी कश्मीर में, मैं कहता हूँ आपके हो सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में इस तरह ना हुआ हो। मैं आपको मतलब चैलेंज तो नहीं इस बात पे कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पॉलिटिशियंस जेल में भी गए होंगे, लेकिन एक जेन्युइन केस में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, कहीं पे भी दुनिया में चले जाते हैं। हमने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा है, जापान के अंदर देखा है, लेकिन एक जेन्युइन रीजन पे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने अगर मतलब सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी और उसके ऊपर आप करते हैं। और अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, और उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि भाई हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं इस चीज़ के हवाले से कि लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स में ये सारा कुछ चल रहा है, या पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल लोगों को आप फोर्स कर रहे हैं, या फिर वो एक मतलब उनकी बेल होती है, अभी वो गेट पे आए होते हैं, टक करके पंजाब पुलिस या कोई और एरिया की पुलिस खड़ी होती, चलो जी पकड़ो जी, आपको हमने दोबारा अरेस्ट कर लिया फलां मुकदमे में। सर बात ये है कि ये कहानियां शायद पहले चल जाती होंगी, 1990 में चलती होंगी, 1980 में चलती होंगी, जनरल जिया जिस वक्त थे, फिर जनरल मुशर्रफ ने भी शायद किसी हद तक किया होगा। लेकिन आप अगर 2023 में करेंगे और आप कहेंगे कि इस पे सारी दुनिया भी खामोश रहे और सारे पाकिस्तानी भी खामोश रहे, तो इस पे नहीं हो सकता। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त वो जेल से निकलते हैं ना, तो कैमरा बेशक आपको अगर आगे नहीं भी लेके जाने देते एज ए मीडिया पर्सन, तो मोबाइल तो हर किसी के हाथ में होता है।
वो जाके उनसे बात भी कर लेता है, वो क्लिप भी ले लेता है कि भाई आपको क्यों पकड़ा, यास्मीन राशिद से बात हो जाती है, बाकी हारून रशीद साहब से या बाकी जो जो भी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे बात होती है कि भाई क्या हुआ। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में कम से कम मैं इस बात को बिल्कुल क्लियरली कहूंगा, बगैर किसी चूं चा के, बगैर किसी शप के, कि ये गलत हो रहा। इसलिए मैंने कहा कि इमरान खान हुकूमत के ऊपर अगर मैं क्रिटिसिज्म करता था, अगर कोई चीज गलत होती थी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर शहबाज शरीफ साहब गलत भी करेंगे तो मैं उनकी वाह वाह करूंगा, या एस्टेब्लिशमेंट गलत करेगी तो उनकी मैं वाह वाह करूंगा। नो, आई एम सॉरी टू से कि ये चीज गलत है। पॉलिटिकल स्पेशली जो फीमेल्स के साथ हुआ, मलाइका बुखारी है और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए वो जरूरी है। बेशक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिसएग्री हूं, वो मेरा राइट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये राइट मेरा नहीं है कि मैं कहूं कि वो पॉलिटिक्स में क्यों है। ये मेरा राइट नहीं है कि मैं कहूं कि उनको मैं पॉलिटिक्स से निकालूं, ये बिल्कुल मुझे हक हासिल नहीं है, बल्कि ये किसी को भी राइट नहीं है। उनसे एग्री डिसएग्री करना हम लोगों का राइट है, उनकी बात, हाँ अगर हमें कोई गलत लगती है तो हम उसको काउंटर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये मैडम जो है ये झूठ बोल रही है, गलत कह रही है, जो भी है हम कह सकते हैं, उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मलाइका बुखारी हो या किसी और को जेल में डाला जाए। और दूसरी बात रोहित जी, एक चीज और छोटी सी आपको कहूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन इमरान खान साहब के जो लोग थे, ये ज्यादा वो मम्मी डैडी शायद आप लोगों के यहाँ भी यूज होता है, वो बर्गर फैमिलीज के ज्यादातर लोग थे, तो इनके लिए एक दिन गुजारना भी बिहाइंड द बार जो है आसान नहीं होता। अगर दूसरी पार्टीज का, मैंने आपको कहा कि ये कादर पटेल पता नहीं कितने साल जेल में रहे, ठीक है, इनके बाकी लोग कितने, आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान की हुकूमत में अंदर रहे, नवाज शरीफ साहब इमरान खान की हुकूमत में अंदर रहे, उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, हालांकि कोई मरियम नवाज आम खातून तो नहीं है, ठीक ठाक किस्म की फैमिली है उनकी, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, बड़ी लश किस्म की उसने लाइफ गुजारी हुई है, लेकिन वो जेल में रही। उनके बाकी लोग, शायद खाकान अब्बासी साहब एक बड़े कारोबारी आदमी है और बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान है, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेल नहीं करवाता, वो अपने वकील को पेश नहीं होने देते थे अदालत में। अफसोस कि इमरान खान साहब के लोग उस तरह के नहीं थे, कमजोर साबित हुए। मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, मैं कभी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करूंगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ। नो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर आप इस तरह का करेंगे, लेकिन इसकी अगर हम बुनियाद देखते हैं तो 18 के अंदर इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता है कि उनको किस तरीके से लाकर और हुकूमत में बिठाया गया। शायद ही किसी को इस तरीके से लाकर गवर्नमेंट में या प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाया गया हो। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी इमरान खान साहब के लिए की गई, यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, वो शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के लिए की गई हो। इसीलिए इमरान खान साहब को ये चीज भुगतनी पड़ रही है। और इमरान खान साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने 2019 में एक बात की थी कि भाई इमरान खान साहब के साथ कौन है, इधर से 2 को मिलाया, उधर से 2 को मिलाया, उधर से 4 को मिलाया, और वो लोग थे जो सही है कि जिस वक्त वो मिनिस्टर्स थे या कुछ और सीट्स उनके पास थी तो यकीनन वो बड़े खुश थे, उनकी बड़ी एक लग्जरियस किस्म की लाइफ थी। लेकिन जिस वक्त उनको लगा कि अब तो यार किश्ती में सुराख हो गया और कश्ती डूब रही है, तो उन्होंने छलांगे मारना शुरू कर दी। 51 लोग कल रात तक उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, और शायद अभी 51 पे ये कहानी रुकने वाली नहीं है, हो सकता है 151 से भी ऊपर चली जाए। कुछ लोग अभी खैबर पुख्तनख्वा के, जिसमें मुराद सईद शामिल है, और कुछ लोग ऐसे हैं इनके सवात से, मर्दान से, पेशावर से, वो शायद छुपे हुए हैं। फिलहाल उनमें से किसी ने ये अनाउंस नहीं किया कि वो इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर भी कोई इस किस्म की चीज आती है तो शायद वो भी अनाउंस कर ले। लेकिन पंजाब में तो ऐसे हो रहा है कि जैसे खजान का मौसम है, ऑटम में जिस तरीके से पत्ते गिरते हैं, दरख्तों से पत्ते जड़ते हैं, उसी तरीके से इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो दड़ादड़ उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन बाय फोर्स ये करना कि आप पॉलिटिकल फला पार्टी को छोड़ के फला को ज्वाइन कर लें, ये इमरान खान साहब के लिए 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने किया था अफसोस के साथ, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब को शायद उस वक्त लग रहा था कि यार मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, जो मर्जी मैं करता रहूं, लेकिन ऐसा नहीं। ये चीज अगर उस वक्त वो समझ जाते, वो कहते यार मैं 2018 की बजाय 2023 में मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और बन सकते थे। बिलीव मी कि लोग उनको वोट करते और वो बेशक एस्टेब्लिशमेंट क्या कर लेती, वो बनते। और दूसरा ये कि आपका हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बेहतर हो जाता।
लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, वो कहते हैं कि मुझे कोई चीज चाहिए और वो एकदम से चाहिए, इस तरह छोटे बच्चे मांगते हैं, मुझे आइसक्रीम लेनी है, मुझे आइसक्रीम लेके दे। इस तरह नहीं होता सर, आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और उस स्ट्रगल के साथ साथ आपको बड़ा पैशन के साथ रहना पड़ता है। अगर आप वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उसका अंजाम फिर ऐसा होगा जो आज इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का हो रहा है। यस। अच्छा, मैं एक चीज और बोल रहा था कि ये जिस तरीके की पॉलिटिक्स अभी मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कि कश्मीर पे बहुत ज्यादा चीखती है, या बीजीएस पे जो पाकिस्तान कश्मीर पे चीखते हैं, ऐसा कभी कश्मीर में भी कोई पाकिस्तान क्लेम नहीं कर पाया कि अरेस्ट हो रहा है लीडर, फिर बाहर आ रहा है, फिर अरेस्ट हो रहा है, फिर बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ। सही। तो अब वो किस किस लोकल स्टैंड से बोलेंगे? दूसरी चीज, ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, उनको बोला गया कि मेंटल इम्बैलेंस है और वो कोकेन पीते हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कश्मीरी लीडरशिप के साथ कर सकती थी, लेकिन नहीं कर की। सकती है, कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन नहीं की। कहीं स्टैंडर्ड्स तो होते हैं, यस, लेकिन यस। ये सारे स्टैंडर्ड्स भी यहाँ तो क्रैश कर दिए। मैं कोई इमरान खान का हितैषी ये नहीं हूँ, इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जी। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स टूट रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं कोई वो टूट रहा है, जैसे बोलते हैं कि मतलब मर्यादा टूट रही है। ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, ये देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो सर आपकी डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है। ये मैं कोई ये नहीं है कि कोई किसी को खुश करने के लिए आप मेरे सामने एज ए इंडियन जर्नलिस्ट या दोस्त इस वजह से नहीं, बिलीव मी, आप लोगों की डेमोक्रेसी सर बड़ा 75 ईयर जो पार्टीशन के बाद की मैं बात करता हूँ, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज की हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने काम किया सर, आपने उसको बड़ा स्ट्रांग किया। आप लोगों के यहाँ सिर्फ एक 1970 की इमरजेंसी के अलावा कोई और चीज हमारे पास हिस्ट्री में नहीं है कि मैं कहूं कि यार ये फला जनरल साहब आए उन्होंने मार्शल लॉ लगाई। ठीक है, इस तरह की कोई चीज नहीं हुई, और वो भी सिविलियन गवर्नमेंट ने लगाई थी। ये किसी डिक्टेटर ने नहीं, किसी आर्मी जनरल ने नहीं लगाई थी। अफसोस के साथ हमारे यहाँ 5 मार्शल लॉ हैं, 5 जनरल्स ने लगाई हुई है आज तक। हम क्या मतलब, इसको मैं अगर मैं कहूं कि नहीं जी आपके यहाँ ये होता है ये नहीं, वो बिल्कुल ही एक अजीब सी बहस हो जाएगी। बिलीव मी, मैं इसको बल्कि मैं कहूंगा एक फजूल सी बहस हो जाएगी कि वो पॉसिबल इसलिए नहीं है। अगर मेरे यहाँ 5 मार्शल लॉ ना लगती, ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता जैसे जैसे भी चलता, आहिस्ता आहिस्ता करके चलता, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम से कम आप जितना नहीं उसके आधो आध तो कम से कम होता, उसके 60-70% तो होता, और अगर इतना होता तो ये सारी चीजें फिर शायद पॉसिबल नहीं थी। आपको क्या लगता है कि मतलब आपके यहाँ क्या बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है? कितना अब मतलब एक जिसे कहते हैं शायद 70-80% या 65% या 70% लोग उनके साथ हिंदुस्तान के खड़े, करोड़ों के हिसाब से, क्या वो किसी दूसरे पार्टी को नहीं लिटा सकती? आम आदमी पार्टी उनके सामने क्या चीज है, या कोई और इस तरह की पार्टीज होंगी, क्या चीज है उनके सामने? लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई आप हमें डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकली आप हमें हराए, हम आपको हराएंगे, आप हमें हराएंगे, हम आपको मुबारकबाद देंगे। कर्नाटका में हुआ, ठीक है, हम आपको हराएंगे तो आप माने इस चीज को कि हम काम अच्छा करें, डिलीवर करें, तो लोग हमें वोट करते हैं। ये सारी चीजें अफसोस के साथ हम नहीं कर पाए। थोड़ी बहुत कोशिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ और बेनजीर शहीद ने की, लेकिन उसको भी डिरेल करने की कोशिशें की गई। बेनजीर को जिसे कहते हैं कि बाहर भिजवाया गया, नहीं आने देते थे। नवाज शरीफ साहब के साथ यही कुछ हुआ, अटक जेल में, मतलब अटक जो फोर्ट है उसके अंदर वो बंद रहे बहुत अरसा, और उनके साथ जो अजियत बेचारे ने बर्दाश्त की। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उन लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एक पॉइंट जरूर है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या इकट्ठी नहीं हो सकती? हो सकती हैं। इमरान खान साहब के पास अवामी मैंडेट है, अवामी पावर आज भी उनकी मौजूद है, काफी हद तक मौजूद है उनकी। तो क्या अगर वो बैठे और वो कहें यार बाढ़ में जाए सारा कुछ, मुझे नहीं पता, मुझे बाजवा लेके आए थे, जनरल फैज लेके आए थे, या कोई और जनरल शुजा पाशा या कोई जनरल जहीर इस्लाम लेके आए थे, नहीं, आज मैं बात करता हूं, छोड़ दो बाकी, आज से शुरू करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूं, आप मेरे साथ चले, पाकिस्तान को ठीक करना है। लेकिन अफसोस के साथ रोहित साहब नहीं कोई करता। हर किसी को अपनी अना अजीज है, अपनी ईगो ज्यादा अजीज है, उनको ज्यादा करीब है, अपना आप ज्यादा पसंद है। जब हम इन चीजों से निकलेंगे तो फिर हो सकता है कि हमारी डेमोक्रेसी भी मजबूत हो जाए, हमारी जो सिस्टम है अगर वो बेहतर होगा, तो फिर इस तरह की चीजें नहीं होगी कि कोई किसी को फोन करेगा कि यार ये पार्टी छोड़ दो और ये ज्वाइन कर लो। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई किसी को फोर्स कर ले। आपने कहा कि जी कश्मीरी लीडरशिप या फला,
सर मैं ये कहता हूं कि फिर भी मैं ये बताता हूं कि आपकी कश्मीरी लीडरशिप तकारीर में सुनता रहा हूं, बेशक वो हम उसको जो मर्जी कह दें, लेकिन वो तकारीर करते थे, वो बोलते थे कि भाई हमें हिंदुस्तान से ये, हमें हिंदुस्तान से फ्लाई, हमें हिंदुस्तान से फ्लाई। ठीक है, चला है, ये चीज हमने देखी है। तो सर ये चीजें, अगर आपकी सोसाइटी मजबूत तब होती है रोहित साहब, आपकी सोसाइटी मजबूत तब होती है जब आप सोसाइटी को बोलने देंगे। मेरे ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलने दें। वो कहते हैं ना कि आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां से मेरा नाक शुरू होता है, लेकिन उस तक तो आजादी हासिल है ना किसी को। वो आजादी अगर आप अपनी सोसाइटी को देंगे तो यकीन करें आपकी सोसाइटी, मेरी सोसाइटी मजबूत होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो बात की जाए सोसाइटी में जो मुझे पसंद है, तो फिर उसका अंजाम जो है, उसका रिजल्ट वो कहीं पे भी अच्छा नहीं होगा, उसका रिजल्ट बुरे से बुरा निकलेगा। इसीलिए आज भी वक्त है, इमरान खान साहब भी हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहे ये कि सर हमने इन चीजों को सही करना। अगर उनके अंदर ये वाकई ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सही हो और पाकिस्तान के अवाम को आज नहीं लेकिन 10 साल के बाद कम से कम सर उठाकर वो जिए, अच्छी जिंदगी गुजारें, तो उसके लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर यार हम कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, बुरी होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसको मौके भी, उनको अपॉर्चुनिटीज भी हमारे जैसे लोग देते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ही देते हैं। सरकार आप जैसा तो कोई नहीं है, उनके लिए हम सारा कुछ करते हैं, खींचते हैं उनको कि नहीं जी आपने आना ही आना है। अगर वो नहीं हो कहते यार पता नहीं हमसे नाराज क्यों है। अबे यार अगर वो नहीं आते तो फिर भी आप उनको घसीटते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो फिर हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट या बाकी लोग वो कहते क्यों आते हैं। मसला ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये करना पड़ेगा, इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी साथ बैठा है, क्या मसला है। जनरल आसिम मुनीर साहब क्या बैठते नहीं कैबिनेट की, जो इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, बैठते हैं, सारे चीफ बैठते हैं, बिठाए उनको सर कि बहुत हो गया, जो हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ छोड़ दें, आज राइट। या मतलब ये कि मतलब ये कि जो हो रहा है पंजाब में या पाकिस्तान में, वो इस समय उससे भी खराब हो रहा है जो कि कश्मीर में, जिसके लिए ये लोग चीखते थे। जो मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे, सेपरेटिस्ट लीडर्स, चाहे वो कितने कितने सारे लीडर्स थे, मैं एक दो क्या बता, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन वो अपने घर में रह रहे थे। यहां तक के मीरवाइज उमर फारूक की बात करूं तो वो भी कभी ऐसे फिर नहीं गए, या जिलानी साहब सर्दियों में दिल्ली में आके रहते थे, मालवीय नगर में। उन्हें किसी ने ऐसे ऐसे कभी जेल में भेजा फिर बाहर आए थे, और सेम डे बाहर आते के साथ ही दोबारा भेज दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जब बात करेगी कश्मीर पे, तो ये सोच के बात करेगी कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो चुका है। मैं इसलिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत साल से इस चीज को फॉलो करता आया हूँ कि कश्मीर में जो होता था या जो हो रहा है वो उतना होता नहीं है जितना कश्मीर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी पाकिस्तानी DJSPF बोलते हैं, उतना होता नहीं है। लेकिन आज तो प्रूफ है ना अपने हाथ में। इसलिए खैर एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फखर साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। और इस मतलब मैं कोई इमरान खान का फॉलोअर नहीं हूँ या उनका सपोर्टर नहीं हूँ, बहुत सारे यूथी है मेरे दोस्त जरूर हैं, लेकिन मैं उनका फॉलोअर नहीं हूं। लेकिन ये जो हो रहा है ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है, इसलिए मैं शायद इमरान खान की ओर थोड़ा टिल्ट हुआ हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।